आज हम ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी और बनाने में बहुत ही आसान है। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी डाल करके गरम होने के लिए रख दिया था। घी गरम होने के बाद डाल देंगे इसमें बादाम और इनको हल्का सा भूनना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इतना भूनना कि ये थोड़े से क्रंची हो जाएं, जिससे लड्डुओं का टेस्ट बढ़ जाएगा और इनकी नमी जो है ड्राई फ्रूट्स की वो ख़त्म हो जाए। तो इसी तरीके से हल्का हल्का सभी ड्राई फ्रूट्स को भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बादाम को भून लिया है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब वापस उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डालेंगे और घी को हल्का गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद डाल देंगे इसमें काजू और काजू को भी हल्का भून लेंगे। काजू को भी उसी तरीके से हल्का सा भून लेंगे और भूनने के बाद इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो काजू भी भून गए हैं, तो इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब मखाना भूनेंगे। तो मखाना को भूनने के लिए मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है, इसी तरीके से इसको भूनेंगे बिना घी के ही। तो मखाने को भी मैं इसी तरीके से भून लेती हूँ। मखाना भून गया है, तो इनको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब कढ़ाई में डाल करके भूनेंगे गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले मैं 1 कप गेहूं के आटे को भूनूंगी। थोड़ा थोड़ा भुनेंगे तो जल्दी भुन जाएगा। आटे को बराबर चलाते हुए भूनना है, जिससे इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, और गैस की फ्लेम को कम ही रखना है। तो आटा भून चुका है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी कटोरी का आटा भी इसी तरीके से भून लेना है। तो यहाँ पर प्लेट में निकाल लिया और दूसरी कटोरी के आटे को भी इसी तरीके से भून लेते हैं। तो ये आटा भी भूनकर तैयार हो गया है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स को मैंने भूना है उनको अब मिक्सी के जार में डाल करके हल्का दरदरा होने तक पीस लेते हैं। तो सबसे पहले बादाम को डाल करके पीस लेंगे। तो यहाँ पर बादाम को मैंने दरदरा पीस लिया है और इसी तरीके से काजू और मखाने को भी पीस लेंगे। और अब इसी तरीके से काजू और मखाने को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू को भी इसी तरीके से पीस लिया है और अब मखाने को पीसेंगे। तो मिक्सी के जार में डाल देती हूँ मखाने को, इसी तरीके से दरदरा पीस लेंगे। तो मखाना भी पीस कर तैयार हो गया है। और किशमिश को मैंने नहीं पीसा है और भुना भी नहीं है, इसको इसी तरीके से डालेंगे। आप चाहें तो इनको छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत ही इस्तेमाल किया है। और 1 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है, इसको भी डाल देते हैं। इसको भी नहीं भुना है मैंने। और 1 कटोरी मैंने चीनी पीस के ली है, ये डाल देते हैं। और अब भुना हुआ आटा डाल देंगे। सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। आटा डालने के बाद 1 कटोरी बूरा डाल रही मैं यहाँ पे। 1 कटोरी पीस करके चीनी मैंने पहले ही डाल दी थी। तो टोटल 2 कटोरी के करीब मैंने मीठा डाला है इसमें, और 2 कटोरी ही आटा लिया था। तो 2 कटोरी मीठा परफेक्ट रहेगा। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम कर लीजिए। मिक्स करने के लिए परात थोड़ी छोटी पड़ रही थी, तो मैं यहाँ पर बड़ी परात ले लेती हूँ, जिसमें सभी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी। तो अभी तक मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद घी डालेंगे इसमें। तो घी को मैंने गरम कर लिया कढ़ाई में, जिससे मिक्स करने में आसानी रहे। तो सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे घी, और घी थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो घी गरम है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे।
इतना घी डालना है कि जब तक ये लड्डू नहीं बंध जाते। तो लड्डू आसानी से बंध जा रहे हैं, तो अब घी नहीं डालेंगे इसमें, और इसी तरीके से अब लड्डू बांध करके तैयार कर लेंगे। लड्डू बांधने में मेरी सिस्टर हेल्प करवा रही है मेरी, जिससे लड्डू जल्दी बनकर तैयार हो जाएं। तो इसी तरीके से सभी लड्डुओं को बांध करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर फटाफट से सभी लड्डुओं को बांध करके तैयार कर लेंगे। तो लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू हैं ये। इनको आप कभी भी खा सकते हैं, किसी भी मौसम में। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो, लड्डू बनाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।